सुदूर पर्वतों से घिरा एक प्राचीन राज्य अयोध्यागढ़। यहाँ की धधकती भट्टियों में लोहे को आग में तपाकर अद्भुत तलवारें बनाई जाती थीं। इन तलवारों का जादू दूर दूर तक फैला हुआ था। इसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध लोहार आचार्य रुद्रसेन अपने छोटे पुत्र विक्रमादित्य के साथ रहता था। रुद्रसेन केवल एक कुशल लोहार ही नहीं बल्कि युद्ध कला में भी पारंगत था। उसने अपना संपूर्ण जीवन शस्त्र निर्माण और युद्ध कला के अभ्यास में व्यतीत किया था। अब वह अपने पुत्र विक्रमादित्य को तलवार बनाना और उसे चलाना दोनों सिखा रहा था। विक्रमादित्य मात्र 16 वर्षों का एक तेजस्वी बालक था। उसका शरीर वज्र के समान कठोर और मन चंचल अग्नि की तरह उद्दीप्त था। वह दिन में तलवारें बनाता और रात को उन्हीं तलवारों से युद्ध अभ्यास करता। रुद्रसेन अपने पुत्र को यह सिखा रहे थे कि एक तलवार केवल धातु का टुकड़ा नहीं होती, उसमें आत्मा बसती है और सही हाथों में पड़ने पर वह न्याय का प्रतीक बन जाती है। एक दिन अयोध्यागढ़ पर संकट की छाया मंडराने लगी। पड़ोसी राज्य का क्रूर और दुराचारी राजा भीमकेतन अपने विशाल सैन्य बल के साथ अयोध्यागढ़ पर आक्रमण करने आ रहा था। भीमकेतन न केवल पराक्रमी था बल्कि काले जादू और तंत्र विद्या में भी पारंगत था। उसका लक्ष्य केवल विजय नहीं बल्कि अयोध्यागढ़ के महान योद्धाओं और शस्त्र निर्माताओं का सर्वनाश करना था, ताकि कोई भी उसे चुनौती न दे सके। अयोध्यागढ़ के राजा ने अपने सैनिकों को संगठित किया, परंतु वे भीमकेतन के दैत्याकार योद्धाओं और मायावी शक्तियों के आगे टिक नहीं सके। देखते ही देखते राज्य में आग और रक्त की वर्षा होने लगी। गांव जलने लगे। निर्दोष लोगों की चीखें आकाश में गूंजने लगीं। भीमकेतन का क्रोध तब और बढ़ गया जब उसे पता चला कि अयोध्यागढ़ की सबसे घातक तलवारें आचार्य रुद्रसेन की भट्टी में निर्मित होती थीं। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रुद्रसेन और उनके पुत्र को समाप्त कर दिया जाए। एक अंधेरी रात जब विक्रमादित्य अपनी भट्टी में तलवार पर अंतिम धार दे रहा था, तभी अचानक भीमकेतन के सैनिकों ने उनके घर पर हमला कर दिया। रुद्रसेन ने साहसपूर्वक लड़ाई की, परंतु संख्या अधिक थी। एक एक कर उन्होंने रुद्रसेन को घायल कर दिया। अपने पिता को रक्त रंजित भूमि पर पड़ा देख विक्रमादित्य की आत्मा क्रोध से जल उठी। उसने अपनी नंगी तलवार उठाई और युद्ध में कूद पड़ा। उसकी आंखों में भयंकर अग्नि जल रही थी। उसने कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, परंतु वह भीमकेतन के सेनापति के जादुई वार से बच न सका। रुद्रसेन की मृत्यु हो चुकी थी। विक्रमादित्य की आत्मा में आंधी चल रही थी। उसने अपने पिता के शव के पास बैठकर प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं भीमकेतन का अंत नहीं करूंगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं तलवार बनाऊंगा, मैं युद्ध करूंगा और मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा। उसने अपने पिता की शस्त्र भट्टी से अंतिम तलवार उठाई और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। उसे अब एक ऐसा गुरु चाहिए था जो उसे न केवल युद्ध कला में निपुण बना सके बल्कि भीमकेतन की मायावी शक्तियों को परास्त करने का मार्ग भी दिखा सके। विक्रमादित्य अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, तभी उसका सामना एक सुंदर राजकुमारी से हुआ। राजकुमारी पद्मावती। वह अयोध्यागढ़ के शाही परिवार की राजकुमारी थी जो युद्ध के समय अपने राज्य से भाग निकली थी। उसकी आंखों में करुणा थी, परंतु मन में अपार साहस। पद्मावती ने देखा कि विक्रमादित्य के हृदय में अग्नि जल रही है, परंतु वह अकेला था। उसने अपने राज्य को बचाने की प्रतिज्ञा ली थी और विक्रमादित्य ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने की। दोनों के उद्देश्य भले ही अलग थे, परंतु मार्ग एक ही था। पद्मावती ने विक्रमादित्य के साथ चलने का निश्चय किया। विक्रमादित्य और राजकुमारी पद्मावती अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे। रास्ता दुर्गम था, जंगल घना और रहस्यमयी। वे दोनों थके हुए थे, लेकिन उनके हृदय में प्रतिशोध और अपने राज्य को पुनः सुरक्षित करने का संकल्प जल रहा था। विक्रमादित्य जानता था कि केवल क्रोध से युद्ध नहीं जीता जा सकता। उसे ऐसे गुरु की आवश्यकता थी जो उसे केवल तलवारबाजी ही नहीं बल्कि रणनीति और मानसिक संतुलन का भी ज्ञान दे सके। चलते चलते वे दोनों एक विशाल पर्वत के पास पहुंचे। वहां एक गुफा में रहने वाले महान योद्धा और तपस्वी आचार्य शंखनिधि की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता था कि वे युद्ध कला के अद्वितीय ज्ञाता थे और उन्हें देवताओं द्वारा प्रदत्त दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। विक्रमादित्य और पद्मावती गुफा में पहुंचे। आचार्य शंखनिधि ध्यानमग्न थे। विक्रमादित्य ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी शरण में आने की अनुमति दें। मैं अपने राज्य और अपने पिता के सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध कला सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। आचार्य ने अपनी आंखें खोली और बोले, युद्ध कला केवल शस्त्रों का प्रयोग नहीं बल्कि संयम, बलिदान और धैर्य का भी नाम है। क्या तुम इन सब का पालन करने के लिए तैयार हो? विक्रमादित्य ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं इसके लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार हूँ।
आचार्य शंखनिधि ने विक्रमादित्य को विभिन्न युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। वह तलवारबाजी, धनुर्विद्या, भाला संचालन और युद्ध नीति में दक्ष होने लगा। साथ ही गुरु ने उसे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन भी कराया, जिससे उसे रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध की समझ हो सके। कुछ महीनों के कठोर अभ्यास के बाद विक्रमादित्य एक कुशल योद्धा बन चुका था, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। आचार्य ने उसे बताया कि भीमकेतन को हराने के लिए केवल शारीरिक बल पर्याप्त नहीं होगा, उसे देवताओं द्वारा प्रदत्त एक दिव्य खड्ग की आवश्यकता होगी, जो केवल योग्य योद्धा को ही प्राप्त होता है। आचार्य शंखनिधि ने विक्रमादित्य को बताया कि हिमगिरी पर्वत की गहरी घाटी में एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां देवताओं की शक्ति से युक्त दिव्य खड्ग सत्यधार स्थापित है, लेकिन उसे प्राप्त करना आसान नहीं होगा। उसकी रक्षा दिव्य अभिचारियों और रहस्यमयी शक्तियों द्वारा की जाती है। केवल वही योद्धा जिसका हृदय पवित्र और संकल्प अटूट हो, इस खड्ग को प्राप्त कर सकता है। विक्रमादित्य और पद्मावती ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। विक्रमादित्य और पद्मावती हिमगिरी पर्वत की ओर बढ़ते रहे। घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और रक्त पिपासु राक्षसों से भरी इस यात्रा में हर कदम पर जीवन का संकट था, लेकिन उनके हृदय में अडिग साहस और प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। जब वे सत्यधार खड्ग के मंदिर के निकट पहुंचे तो एक भयंकर आंधी उठी। हवा में तामसिक ऊर्जा का संचार हो रहा था। जैसे ही उन्होंने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, एक विशालकाय रूप धारण किए हुए अभिचारी प्रकट हुआ। उसका नाम था महादरुण। उसकी आंखें अंगारों की भांति जल रही थीं और उसका स्वर गगनभेदी था। केवल वही योद्धा सत्यधार को प्राप्त कर सकता है जो भय और मोह से मुक्त हो। क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? महादरुण गरजा। विक्रमादित्य ने बिना संकोच उत्तर दिया, मैं सत्य और न्याय के मार्ग पर हूँ। मेरी तलवार केवल धर्म की रक्षा के लिए उठेगी। महादरुण ने विक्रमादित्य पर पहला प्रहार किया। उसकी मायावी शक्ति से निकले अग्निबाण विक्रमादित्य की ओर दौड़े, लेकिन वह अपनी तलवार से उन्हें काटता गया। पद्मावती ने भी अपने तीरों से अभिचारी को भ्रमित करने का प्रयास किया। युद्ध चलता रहा। विक्रमादित्य ने आचार्य शंखनिधि की सिखाई हुई युक्तियां अपनाई और अपने तेजस्वी वार से महादरुण को परास्त कर दिया। महादरुण के परास्त होते ही मंदिर का द्वार खुल गया। भीतर जाते ही वे एक चमत्कारी जल स्रोत के सामने खड़े थे। वहां एक गूंजती हुई आवाज आई, केवल वही योद्धा सत्यधार को धारण कर सकता है जिसका हृदय पवित्र और आत्मा निष्कलंक हो। इस जल में झांको और अपने सत्य का दर्शन करो। विक्रमादित्य ने जल में झांका। वहां उसकी परछाई के स्थान पर रक्तदंत के अधीन विनाश होते उसके राज्य के दृश्य दिखाई दिए। उसकी आत्मा में क्रोध उमड़ने लगा, लेकिन तभी पद्मावती ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्रोध में लिया गया निर्णय अंधकार की ओर ले जाता है। तुम्हारा लक्ष्य केवल प्रतिशोध नहीं, न्याय भी है। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, क्रोध को त्यागा और जैसे ही उसकी आत्मा शांत हुई, जल में सत्यधार प्रकट हुआ। वह एक चमकती हुई दिव्य ऊर्जा से युक्त तलवार थी। विक्रमादित्य ने श्रद्धा से तलवार उठाई। उसके स्पर्श से ही उसमें एक अपार शक्ति का संचार हुआ। सत्यधार ने उसे आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। यह खड्ग तुम्हारे धर्म युद्ध में तुम्हारा साथ देगा, परंतु सावधान, अभी तुम्हारी असली परीक्षा शेष है।